क्लास 12th रिलेशन एंड फंक्शन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड बेस। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ जो होंगे और कुछ नई चीज़ भी सीखने को मिलेगी आपको। तो अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपको लग रहा है कि कोई रिलेशन एंड फंक्शन है, उसमें कोई ऐसे कोई बता दे, मतलब बस कोई पास करवा दे, अच्छे से पास भी हो जाए और अच्छे नंबर भी आ जाए। तो नंबर वंबर बात की बात है, पहले ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो मैं गारंटी तो नहीं लूँगा, लेकिन अगर आपने थोड़ी समझने की कोशिश की तो गारंटी लूँगा कि आपको ये जो 3 नंबर आते हैं वो पक्के हो जाएंगे। क्या? स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, यानी सेमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सेमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिएगा, बस से हो जाएगा। मैं बोलूँगा इंग्लिश में लेकिन लिखूँगा हिंदी में। तो चलिए अब हम यहाँ पे अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो अगर आपको कोई देखना है मैथमेटिक्स में कौन सा क्वेश्चन है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट ही क्वेश्चन है। तो क्या बोला है? समुच्चय। समुच्चय को सेट कहते हैं इंग्लिश में। तो ठीक है, ये कह रहा है समुच्चय A इज इक्वल टू 1 1 2 3 A में संबंध R, इसमें रिलेशन है एक R, इस प्रकार है कि R x को y, जो x है और y है, x और y की वैल्यू इसमें छुपी हुई है, सच दैट, इसको ध्यान में रखना है। ये क्या है? ये कंडीशन है इक्वल टू 0। अब आपको सवाल तो, अगर आप पहली बार मतलब देख रहे होंगे इसको, तो सवाल क्वेश्चन तो समझ नहीं आया होगा। तो अब इसमें निकालना है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो चलिए निकालते हैं। बिल्कुल भी मत घबराइएगा, सब कुछ ये एक एक नंबर के आते हैं, 1 1 1 3 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे आपके। तो अब हम यहाँ पे करते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट सा भी पड़ जाता है, यहाँ पे समझ नहीं आता क्वेश्चन, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, पढ़ना ही नहीं है। वो ये कह रहा है समुच्चय। समुच्चय का मतलब होता है सेट, और आपने देखा होगा सेट कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से तो बनता है सेट। तो ये कह रहा है सेट ए, यानी कि ए एक सेट है, उसमें एक्स और वाई की वैल्यू दोनों है। कितनी है? 1 2 3 ऐसे करके 14 तक है। ठीक है। और हम मज़े की बात बताएं तो हम यहाँ पे एक और लिखेंगे यहाँ पर A 1 2 3। क्यों लिखेंगे? वो इसलिए क्योंकि ये कह रहा है एक्स और वाई दोनों ही हैं इसमें, ये रिलेशन है एक आर, इसमें एक्स और वाई दोनों ही हैं। तो हम एक्स इसको नाम दे रहे हैं, वाई इसको, तभी तो हम रिलेशन बना पाएंगे। तो अगर आपको बिल्कुल भी ये भी नहीं पता है कि मतलब थोड़ा कैसे रिलेशन बनाते हैं, सेट क्या होते हैं, समुच्चय मुच्चय ये वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं पता है, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ एक बार ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर वीडियोस बनाऊंगा उसकी भी। तो चलिए अब हम यहाँ पे निकालते हैं। तो अब इस कंडीशन को फॉलो करेंगे हम। ये क्या है? 3x माइनस बाई, इसको ध्यान में रखना है आपको, बस पेपर में इसी को पकड़ना है। तो क्या है? 3x माइनस बाई इक्वल टू 0। बिल्कुल भी मत घबराइएगा, 3x माइनस 0। ठीक है। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करें। अब सोच रहे होगे क्यों पुट करें? क्यों इसलिए पुट करें क्योंकि अभी हमें कोई रिलेशन नहीं मिला है। जो रिलेशन होता है ऐसे, मतलब जो वैल्यूज़ होती हैं एक्स को वाई की फॉर्म में, वो हमें नहीं मिली हैं। तो हम इस कंडीशन की सहायता से वो निकालेंगे, उसके बाद स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक होगा, तभी तो ये थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 3x माइनस बाई, अब x की जगह पे हम 1 पुट करें तो कितना हो जाएगा? 3 1 माइनस बाई इक्वल टू 0, यानी 3 माइनस बाई इक्वल टू 0। तो बाई बराबर कितना आया? 3। तो इस तरीके से हम वैल्यू रखने से, कब? जब x की वैल्यू 1 रखी, कब? जब x की वैल्यू 1 रखी थी तब हमारा रिलेशन क्या निकला? 1,3। ठीक है। जो रिलेशन होता है वो x, y की फॉर्म में होता है, इस तरीके से होता है। तो 1 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब x की वैल्यू 2 रखेंगे, रखिएगा। तो x की वैल्यू अगर 2 रखूँगा मैं यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। तो 2,6। और 3 रखूँगा तो कितनी आ जाएगी? 9, यानी कि 3 और 9। 4 रखूँगा तो कितनी आ जाएगी? जल्दी जल्दी बताइए। 12। तो 4 रखूँगा तो कितनी? 12। और 5 रखूँगा तो कितनी आ जाएगी? 15। तो क्या 15 में रखूँ? कहने का मतलब जब 5 रखूँगा तो कितनी आ जाएगी? 15।
तो क्या ये वैल्यू रखना सही है? आप बताइए, सही है क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो मैक्सिमम यहाँ पे वैल्यू है वो 14 तक ही हैं, 14 तक ही हैं, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो ये हम नहीं रखेंगे, क्योंकि 15 ज़्यादा चला गया ना। तो हमें रिलेशन जो मिला वो किसका मिला? इसका मिला। तो आप यहाँ पर एक चीज़ और सीख गए, वो ये वाली कि आप यहाँ पर रिलेशन भी बनाना सीख गए ये, क्योंकि ये यहाँ पे ऐसे तो नहीं। अब यहाँ से हमें स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक की वैल्यू निकालना थोड़ा इजी हो जाता है। अब आपके पास वैल्यू तो सारी आ गई, अब आपके लिए निकालना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो चलिए अब हम सबसे पहले पकड़ते हैं रिफ्लेक्सिव को, यानी कि स्वतुल्य को। तो स्वतुल्य के लिए चलो लिख दे रहा हूँ। अब स्वतुल्य क्या कहता है? स्वतुल्य ये कहता है कि 1,1 2,2 ये चीज़ मिलनी चाहिए। कहने का मतलब x, ये वैल्यू उसमें फाइंड करनी चाहिए, ये वैल्यू उसमें दी होनी चाहिए कहीं पर अगर, और इसकी अधिक से अधिकतम वैल्यू देख के, यानी कि 12 है तो 12 तक देख के, यानी कि 1,1 2,2 8,8 मतलब 12,12 यहाँ तक पूरी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो एक भी नहीं है, ना 1,1 है ना 2,2 है। और स्वतुल्य यही कहता है कि x, की फॉर्म में होनी चाहिए, तो यहाँ पर तो है ही नहीं। तो हम कहेंगे यह स्वतुल्य नहीं है, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। यह स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि 1,1 2,2 3,3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है? बिलोंग्स टू आर, यानी इस रिलेशन में बिलोंग्स नहीं कर रहे, इसमें उपलब्ध नहीं है ये, तो इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है। इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज ये इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ओके, तो स्वतुल्य आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं सममित की तरफ, सिमेट्रिक की तरफ। तो सिमेट्रिक देखिए, सममित, सममित क्या कहता है? सममित ये कहता है अगर कहीं पर x, y है, यानी कि 1,2 1,3 कहीं पर कुछ भी है, तो उसका y, x भी होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि सर हमें इतना भी नहीं पता है, आप इसकी वीडियो बनाइए, तो मैं इसकी भी बना दूंगा। तो चलिए अब देख लीजिए इस वाले रिलेशन में जो कि हमने पहले बनाया था, ये रहा। अब इसमें 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए, ये कहता है हमारा सममित। कोई दिक्कत आई होप नहीं होनी चाहिए। तो 1,3 का 3,1 भी होना चाहिए, तो क्या है 3,1? नहीं है, तो क्या हम इसे कहेंगे सममित? क्या हम उसको कहेंगे सिमेट्रिक? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम कहेंगे यह सममित नहीं है, क्योंकि 1,3 इज बिलोंग्स टू आर। 1,3 तो बिलोंग कर रहा है इसमें, बट लेकिन 3,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक तो चीज़ समझ आ गई। ये एक ही क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि आप एक ही क्वेश्चन सीख रहे हैं, बात ये है कि इसके कॉन्सेप्ट और सीख रहे हैं आप। तो स्वतुल्य सम्मित। अब बात आती है संक्रामक की, तो इसमें आपको थोड़ा सा काम करना होता है। संक्रामक, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव क्या बोलता है? ट्रांजिटिव ये बोलता है कि कहीं पर x, y है तो उसका y, z भी होना चाहिए। क्या मतलब कि जैसे कहीं पर 1,2 है तो उसका 2,3 या 2,4 2,6 ये भी होना चाहिए, तो 2,4 भी होना चाहिए। z का मतलब कुछ और दूसरी वैल्यू भी होनी चाहिए। और उसके बाद तब उसके बाद ये z हटा के, यानी कि ये वाली हटा के, और x, z भी होनी चाहिए।
तब होगा संक्रामक। क्या, दोबारा से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि ये आना ही आना है। मतलब ये चीज़ एक ऐसी है जो आपको सीखनी ही सीखनी है, अगर आपको कुछ थोड़ी सी भी कुछ करना है तो एक्स कोमा वाई मतलब 1,2 कुछ भी, इसका 2,4 या फिर 2,3 कुछ भी होना चाहिए, 2,1 नहीं होना चाहिए। मतलब एक्स कोमा वाई का वाई कोमा एक्स तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ दूसरी वैल्यू होनी चाहिए। तो एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू हम हटा देते हैं, जो कि बीच वाली, यानी कि ये हटा के 2 हटा के 1,4 भी होना चाहिए, तब ये होगा संक्रामक। अब देखते हैं हम क्या है ऐसा। तो अब आइए हम पुराने उसी पे अपने रिलेशन पे आते हैं कि 1,3 का 3 कोमा कुछ है, तो 1,3 तो है। अब 3 से शुरू होने वाले क्या है, यही तो है। तो 1,3 है और 3,9 भी है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, अब यहाँ से शुरू हो रहा है कि ये सारा, अब मत देखिए, 1,3 है और 3,9 है, यानी कि एक्स कोमा वाई है और वाई कोमा जेड है। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये और ये हटा देंगे और इसको देखेंगे, क्या 1,9 भी है, क्या 1,9 भी है उसमें, देख लो, आपको दिख रहा हो शायद 1,9 कहीं पर भी नहीं है। और जब नहीं है, अब ये 1,9 ये नहीं है, यानी कि इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू आर। 1,3 बिलोंग्स टू आर और 1,9 ये नहीं है उसमें, तो क्या कहेंगे, ये संक्रामक नहीं है, यह संक्रामक नहीं है। सॉरी गाइस, लाइट चलेगी तो थोड़ी सी मुझे लगता है प्रॉब्लम हो रही होगी। संक्रामक नहीं है, क्यों, क्योंकि 1,3 इज बिलोंग्स टू आर, 3,9 इज बिलोंग्स टू आर, बट 1,9 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ तक थी, ऐसे कुछ था ये। तो अगर आपको लगता है आपको बेस भी नहीं पता है इसका, इसके बाद भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा इसी का। तो आज की वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो, और नहीं लगी हो तो कमेंट में क्यूरीज ज़रूर बता देना क्या कमी है इसमें, तो वो मैं सारी सुधारने की कोशिश करूँगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।